समद गौशाला बाड़का गांव। आज हमारे बीच में पूर्व जिला प्रमुख इस कार्यक्रम में नैनान जी, रत्नू साहब, माधुदान जी, हमारे बुजुर्ग जिनका हमेशा आशीर्वाद रहता है, यहाँ के सरपंच सालू राम जी, जलेरिया के सरपंच साहब, हमारे एसडीओ साहब, तहसीलदार जी, पूर्व सरपंच साहब, यहाँ पर बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, कैलाश जी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है। आज मुझे भी मौका मिला इस गौशाला में आने का। कई वर्षों से आप जो यहाँ पशुओं की जो सेवा कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और जितनी सेवा करो उतनी कम है। और आज आप विभिन्न गांवों के अंदर बेसहारा पशुओं की सेवा करना, उनके लिए चारा उपलब्ध कराना, तमाम चीज़ों में, क्योंकि जो गौशालाएं चलाते हैं मुझे पता है कि उनको क्या क्या तकलीफें आती है। व्यक्ति अपने घर पे भी पशु 2 या 4 रखता है तो उनको भी संभालने के लिए 2 आदमी तो परमानेंट उनके परिवार की चाहिए। और आज सैकड़ों की संख्या में पशुओं की सेवा करना अलग अलग गांव के अंदर, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सरकार समय समय पर गौशालाओं के लिए अनुदान भी देती है, और जब यहाँ अकाल की स्थिति होती है, क्योंकि वैसे ही जैसलमेर और बाड़मेर में तो बारिश वैसे ही कम होती है, ज़्यादातर समय में तो यहाँ अकाल ही रहता है। और अकाल की स्थिति में जब हमारे गोचरों में, पूरे इस इलाके के अंदर जब बारिश नहीं होती है, तो आप समझते हैं कि श्रवण घास तो आज इस पूरे ज़िले के अंदर लुप्त हो गई है। जो पूरा एक पुराने जमाने के अंदर इलाका होता था, जब श्रवण घास यहाँ पर होती थी तो हमारे यहाँ चारे की कभी कमी नहीं रहती थी। और अब जैसे ही लोग कृषि करने लगे, वो धीरे धीरे वो श्रवण घास हमारे से लुप्त होने जा रही है। पर अभी राज्य सरकार ने वापस ये बीड़ा उठाया है कि हम हर ग्राम पंचायत के अंदर वापस अपनी श्रवण घास को लगाएं। तभी नरेगा के अंदर ये बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर काम हो रहा है कि सभी सरपंच और उनके प्रतिनिधियों को कहा है कि जहाँ जहाँ गोचर भूमि है या जो खाली इलाके हैं, वहाँ बारिश के अंदर आप वृक्षारोपण भी करो और श्रवण घास भी लगाओ। तो ये काम अभी हाथ में लिया है, तो धीरे धीरे सभी पंचायतों में श्रवण घास वापस उगाई जाएगी। एक और बहुत बड़ा निर्णय लिया है पिछले बजट के अंदर कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नंदी गौशाला बनाई जाए। ये मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा निर्णय है कि आज यदि कोई संचालक ऐसा हो कि अपनी पंचायत के अंदर नंदी गौशाला बनाना चाहेगा, तो राज्य सरकार की तरफ से उन्हें ज़मीन मुफ्त में दी जाएगी। इसलिए ऐसे जो लोग हैं, मैं उनको जरूर इस मंच से कहना चाहूँगा कि हर ग्राम पंचायत में यदि आप इस सेवा का काम यदि अपने हाथ में लें, तो मैं समझता हूँ ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो सरपंच लोग हैं उनको भी रुचि लेनी चाहिए इसमें, कि सरकार की तरफ से यदि इतनी बड़ी मुफ्त में ज़मीन मिल रही है, उसके बाद में गौशाला के लोग आपको अनुदान भी दे रहे हैं, तो आपको तो एक सेवा करनी है। इसलिए आपको अनुदान देने में या मुफ्त ज़मीन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तो आगे आएँ, इस काम को अपने हाथ में लें, क्योंकि जो निदेशालय जो गौशाला का बना था, वो भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे
तब उन्होंने निदेशालय यहाँ पर बनाया था। आज कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं, गाय के नाम से राजनीति जरूर करेंगे, पर ऐसे निर्णय और ऐसे कदम कभी नहीं उठाए। ऐसा काम तो निदेशालय बनाने का काम हो या उनके लिए अनुदान बढ़ाने का काम हो, ये सब चीजें जो है कांग्रेस सरकार में हुआ है, उससे पहले ये नहीं था। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, घर में भले उनकी पत्नी को दूध नहीं निकालना आया हो, पर बात ऐसे करेंगे जैसे कि सब कुछ इनके घर में ही है। आज सभी समाज के लोग हैं। आज हमारा जैसलमेर का कल्चर अपने आप में अलग कल्चर है। यहाँ आपसी भाईचारा, एकता, अखंडता एक पूरे राजस्थान और देश के लिए संदेश है। हर जाति के लोग जो हैं, ऐसा कोई आपको घर नहीं मिलेगा जहाँ उसके घर में गाय नहीं हो। यहाँ सबसे बड़ा काम यही है कि गांव के अंदर आपको हर घर में आपको एक गाय जरूर मिलेगी। गरीब है तो गरीब के घर में भी आपको एक दो पशु जरूर मिलेंगे। तो ये भी सेवा से कम बात नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो शहरों के अंदर बैठ करके राजनीति करते हैं, उनको जैसलमेर और बाड़मेर, मारवाड़ का हमारा क्या कल्चर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी ऐसी कई राजस्थान के सांचौर के अंदर देखें तो वहां पर जितनी बड़ी गौशाला है, वहां पर जितना बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो हर जगह जिलों के अंदर काम होता है, ऐसी बात नहीं है। पर यदि सरकार के जो निर्णय हैं उसके आधार पर यदि आप काम करोगे, जो आज इतना बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, उसमें आप आगे आओगे, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक सेवा काम हो। आज इस समंत गौशाला में मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी 1.5-2 साल हुए। इस 1.5-2 साल में 2.5 साल के अंदर आपने देखा कि ज़्यादातर हमारा समय जो है कोविड के अंदर चला गया। वास्तव में काम करने का मौका तो हमें सिर्फ 1 साल मिला। 1.5 साल तो आप पिछले जो ये कोविड के अंदर पूरी दुनिया लॉकडाउन में, लोगों का संपर्क आना जाना आपस में बंद हो गया था। तो ऐसी स्थितियों के अंदर जो है कि अपने आप में लोगों की सेवा करना और उनके कोविड के अंदर लोगों को बचाना, ये एक चैलेंज का काम है। तो इसके अंदर भी मुख्यमंत्री जी ने पक्ष विपक्ष के लोग हैं, तमाम जनप्रतिनिधि, उन सबसे बात करके कि राजस्थान में हम इसको कितना अच्छा और बेहतर काम कर सकते हैं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सबसे राय ली। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, कोई भी भूखा नहीं सोए। उसके लिए तमाम जो जिला कलेक्टर हैं, उपखंड अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उन सबको कहा कि सबसे जहाँ भी आपको ऐसी स्थिति लगती है कि कोरोना काल के अंदर जितना अच्छा काम कर सकते हैं कि गांव के व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं हो। आज राजस्थान की पूरे देश और विदेशों के अंदर भी तारीफ हुई, इसलिए हुई कि इस कोविड के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने बार बार वीसी के जरिए संपर्क करके जो काम किया। सेकेंड वेव में आपने हालात देखे कि हमारे जवान लोग 40-40 साल के हमारे बीच में चले गए। फर्स्ट वेव में बुजुर्ग लोग चले गए। अब वापस बता रहे हैं कि तीसरी वेव और आ रही है, डेल्टा प्लस, जो बच्चों के लिए और ज़्यादा खराब बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि हमें इस कोविड की गाइडलाइन की पालना करनी पड़ेगी। पिछले सेकेंड वेव में तो कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हमें ऑक्सीजन की इतनी जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी मारामारी थी, एक दूसरे सिफारिश करके लोग ऑक्सीजन सिलेंडर मंगा रहे थे। मेडिसिन की कमी हो गई थी। फिर भी राजस्थान के अंदर चाहे केंद्र से हमें ऑक्सीजन कम मिला हो, पर उसके बावजूद भी हमने ऑक्सीजन की इतनी अच्छी व्यवस्था की कि राजस्थान में किसी व्यक्ति को महसूस नहीं होना दिया कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी है। चाहे ऑक्सीजन की कॉन्ट्रैक्शन मंगाना पड़े, मशीनें मंगानी पड़ी, चाहे सीएससी के अंदर हमें सिलेंडर की व्यवस्था करनी पड़ी, कहीं से भी हमने व्यवस्था करके राजस्थान में हेल्थ के सेक्टर में हमने अच्छा काम किया है। और आगे भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है इस कोविड से, क्योंकि इसमें
100% जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है। या वैक्सीन या मास्क, दो चीज़ें ही रखनी पड़ेगी। इसलिए सरकार कोई गाइडलाइन जारी करती है या आपसे कोई अपील करती है, उसका कोई कारण होता है। आज देख रहे हैं कि काफ़ी विदेशों के अंदर वापस जो है डेल्टा प्लस 3 जो आने वाला वेव है वो आ चुकी है, और अभी से हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी ये महामारी जो है आते वक्त नहीं लगता है। इसलिए इसको ऐसे हल्के में नहीं लें। आप ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हालात देख चुके हैं, इसलिए आप सरकार की गाइडलाइन का विशेष ध्यान रखें। बाकी वैक्सीनेशन हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों को जो 18 से 44 वर्ष के युवा लोग हैं उनका भी हो जाए, जिनकी सेकेंड डोज जो लगनी है उनका भी वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बार बार केंद्र से ये निवेदन कर रहे हैं कि राजस्थान को आप वैक्सीन ज़्यादा दो। हमारी क्षमता इतनी है कि हम दिन में एक दिन के अंदर राजस्थान पूरे में 15 लाख डोज लगा सकते हैं। यदि 15 लाख लगातार हमें डोज मिल जाए तो राजस्थान तो 2-3 महीने में 100% वैक्सीनेशन हो जाए, पर उतनी डोज उपलब्ध नहीं है हमारे पास केंद्र के अंदर, तो उसकी वजह से जो दिक्कत आ रही है। पर उसके बावजूद आप सतर्क रहेंगे। और एक बड़ी अच्छी योजना है मुख्यमंत्री जी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें 5 लाख का इलाज जो है आपका बीमा हो जाएगा और आपका इलाज मुफ्त होगा। काफ़ी लोगों ने अब इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उनसे भी अपील करूंगा कि आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। खुदा न खास्ता कोई आपके घर में हरी बीमारी आ जाती है, यदि आपका बीमा होगा तो आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका जेब से एक पैसा